स्टैंडर्ड वर्ल्ड देख रहे दर्शकों को राकेश पुंज का नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम तीर की नोक पर, और आज आपके तीर की नोक पर हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य श्रीमती बिप्लब ठाकुर जी, जो आपके साथ शेयर करेंगी पॉलिटिक्स की कुछ बातें और बताएंगी आपको कि कांग्रेस ने किन मुद्दों पर राज्य किया है पिछले 5 वर्ष, और आने वाले 5 वर्ष में आने वाले चुनाव में फिर दोबारा सत्ता पर कब्जा किन मुद्दों को लेकर जमाने की तैयारी में है। बिप्लब ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टैंडर्ड वर्ल्ड चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हिमाचल में चुनाव का जो ऐलान हो चुका है, चुनाव की तैयारी है, बड़े जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है और आप सत्ता में हैं। आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में कूद रहे हैं इस बार? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे लोगों से संबोधित करने का, लोगों से आपके द्वारा मिलने का मौका दिया। देखिए, जब पिछले चुनाव हुए थे तो जो हमारा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का बनना था, उसको हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से लागू कर दिया है। और हमारा मुद्दा होगा विकास का मुद्दा, क्योंकि इन 5 सालों में हिमाचल में इतना विकास हुआ है, चाहे वो केंद्र की ओर से, चाहे हिमाचल सरकार ने, चाहे वो स्कूलों की उसमें ले लीजिए, कॉलेजेस ले लीजिए। एक जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहती हूँ कि हमारे एरिया में हरिपुर, जहाँ पे कॉलेज की बहुत दिनों से एक मांग चल रही थी और प्राइवेट कॉलेज चला, उसका सरकारीकरण। इसी तरह से कई कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सबसे बड़ा हमारा जैसे कांगड़ा है, वहाँ पे टांडा मेडिकल कॉलेज बन गया है। उस हॉस्पिटल 500 बिस्तरों का हॉस्पिटल बना है और पूरे हिमाचल में एक तरह का विकास हुआ। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा होगा। दूसरा, एक महंगाई का बहुत बीजेपी शोर मचाती थी हमारे हिमाचल में। हमारी हिमाचल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसके ऊपर भी लगाम लगा दी है। जिस तरह के हर जो डिपो है, पीडीएस सिस्टम है, उसके द्वारा जो है लोगों को सस्ता राशन दिया जा रहा है, चाहे वो आईआरडीपी के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, जनरल है, उनको वहां पे राशन दिया जा रहा है और उसके लिए सब्सिडी रखी हुई है। इस सिर्फ राशन नहीं, तेल, नमक भी उसमें दिया जा रहा है। फिर हमारे जो यूपीए सरकार की नीतियां हैं, उनका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा दिन है। जैसे अभी जब सीतारमण जी आए और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जो यूपी की चेयरमैन है और हमारी भी एआईसीसी की प्रेसिडेंट है, उन्होंने हिमाचल में जो है एक आईआईटी दी, जो सबसे बड़ी देन है बच्चों के लिए, जो उसमें, और दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। फिर भारत निर्माण है, फिर हेल्थ मिशन, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो गांव की बेरोजगारी है, गांव के लोगों को जो बाहर जाना पड़ता है, महिलाओं के पास कोई अपने साधन नहीं है, उसके लिए ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, उसको लागू किया। आज हिमाचल में कांगड़ा है, पहले 4 डिस्ट्रिक्ट्स में थे, अब सारे हिमाचल के जिलों में शुरू हो गई है। इससे हमारे गांव के लोगों का रहन सहन जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है और हमारी बहनें भी उसमें योगदान देके अपनी आर्थिक स्थिति। तो ये मुद्दे हैं जिसमें के ऊपर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहन जी, जो हिमाचल के लोग हैं वो ज्यादातर गरीब लोग हैं, देवभूमि कहा जाता है, मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन वो उस रेखा तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। क्या कारण है कि हिमाचल को अभी भी हिमाचल के लोगों को काफी पिछड़े हुए रूप में देखा जा रहा है? ऐसा नहीं है, ये भी मैं समझती हूँ कि एक हम लोगों के मन में एक मिथ है। अब आप देखिए, एप्पल तो था ही था, एप्पल के नाम पे हमारी इकोनॉमी जो है बहुत आगे बढ़ गई थी, लेकिन आजकल हम ऑफ सीजन वेजिटेबल, टमाटर, जो गोभी का बीज है, सोलन के लोग पैदा कर रहे हैं, अदरक है, सिरमौर के लोग हैं, यहाँ तक का फ्लोरिकल्चर में भी आप बिलासपुर के और हमीरपुर के कार्डेशंस देख के वो जो बाकी जगह का, इसलिए ऐसा नहीं है।
अब इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, लोगों के रहन सहन में फर्क पड़ रहा है। अब वो पिछड़ापन जो कहीं रह गया वो सड़कों की वजह से थोड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ में सड़कें बनाना कोई आसान नहीं जी। उसके लिए काफी पैसा लगता है। वहाँ थोड़ी बहुत हम महसूस करते हैं कि अभी हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके जिसपे हमको पहुंचना चाहिए। हाइडल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारी वैसे ही आर्थिक स्थिति जो है हिमाचल की सुधरती जाएगा। एक समय आएगा जब हिमाचल पूरे देश में एक रिच हो सकता है। बहन जी, आपकी हिमाचल में सरकार रही है, राज किया है आपने 5 वर्ष तक, विकास के बहुत बड़े बड़े आप दावे कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण? मैं समझती हूँ मैं तो समझती हूँ जितना हिमाचल में विकास हुआ इतना किसी भी पहाड़ी इलाके में नहीं हुआ है। आप अभी जाइए उत्तराखंड में जाइए, आप और पहाड़ी इलाकों में जाइए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में इतना पैसा दिया जा रहा है लेकिन उसके मुकाबले में हिमाचल के मुकाबले में नहीं हुआ। हम सड़कों के आज हम शिक्षा में सारे देश से ऊपर है जी। हेल्थ में भी हम ऊपर है जी। हमारे जो IRDP के या हमारे जो DRD के काम है उसमें भी हमारा प्रदेश फर्स्ट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है जी। ये सोच की बात हो सकती है जी। क्योंकि देखिए विकास का कोई अंत नहीं होता जी। हमें एक चीज मिलती हम दूसरी की मांग करने लग जाते हैं। इससे मैं समझती हूँ कि हिमाचल ने जब से हिमाचल बना है इस हिमाचल के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव जी, अब सोनिया जी का और मनमोहन सिंह जी का वर्ड हस्त हमेशा कहा है। हिमाचल ने कंपैरिजन टू अदर हिल स्टेट्स मैं समझती हूँ बहुत तरक्की की है। एक्चुअली देखा जा रहा है जो पहाड़ थे, हरी भरी भूमि थी, हरियाली थी चारों तरफ, अब विकास के नाम पर कंक्रीट में बदलते जा रहे हैं हिमाचल के पर्वत। क्या ये कोई अच्छी बात है कि हरियाली नष्ट होती जा रही है? जो एक्चुअल उसकी नेचुरलिटी है हिमाचल की, जिसके लिए इसको देवभूमि कहा जा रहा है, वो कम होती जा रही है। इसके लिए नहीं, इसके लिए बिल्कुल चिंता की बात है। ये केवल हिमाचल में नहीं, ग्लोबल वैसा हो रहा है। पॉपुलेशन के साथ लोगों की मांग अब आप देखेंगे घर में पहले 4 भाई थे, घर में रहते थे, अब वो हर एक अलग अलग रहना चाहता है और उसके लिए खेत जो है अब वो घरों के जमीन का काम दे रहे हैं। इसी तरीके से जो है अब हाइडल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने ये है उनमें एक क्लॉज है कि आपको दरख्त लगाने। अब सड़कें बनेंगी तो दरख्त तो कटने ही कटने। डेवलपमेंट के साथ थोड़ा सा जो है ये भी एक अभिशाप कह लीजिए, विकास का, प्रगति का एक पहलू है कि आपको थोड़ा बहुत विनाश करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है। आज भी हिमाचल का जो फॉरेस्ट है उसका जो मैं कहूंगी परसेंटेज है ये बोले वो ज्यादा है, लेकिन है चिंता की बात है और इसके लिए हिमाचल सरकार कदम उठा रही है। हाइडल्स के लिए उनको जरूरी किया जा रहा है कि आप दरख्त लगाए और कोशिश हो रही है। इसके लिए हमारी सरकार ने, हिमाचल सरकार ने कई कदम उठाए और उठा भी रही है। बहन जी, हिमाचल का जो विकास हुआ है उस पे आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल की जनता मानती है कि हिमाचल के विकास में जो विप्लव ठाकुर ने किया है और किसी ने नहीं किया, काफी विकास में अहम योगदान रहा है, जिसका मुख्य कारण शायद रहा आपकी सोनिया गांधी जी से मित्रता, उनकी बेटी प्रियंका से मित्रता। काफी आप उनसे मतलब हिमाचल के लिए धन भी लेके आई। आगे क्या योजना है आपकी हिमाचल के लिए? देखिए ऐसा है जैसे अभी हमारे यहाँ कई चीजों की कमी है जी। हमारे इंडस्ट्रीज जो है वो केवल पेरिफेरी में आ रही है जी। इंडस्ट्रीज जो एक पहुंचनी चाहिए, इंटीरियर में पहुंचनी चाहिए। अब जैसे बद्दी और नालागढ़ के उसी एरिया में आए क्योंकि वो चंडीगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे वो टूरिज्म के लिए चाहे इंडस्ट्रीज के लिए हमें जरूरत है जी। जिससे कि मैं रेलवे लाइंस के लिए अभी हालांकि हमारे यहाँ जो नेशनल प्रोजेक्ट है उसमें भारत सरकार ने रेलवे लाइन जो भानुपल्ली से बिलासपुर तक की मंजूर कर दी है। बद्दी से चंडीगढ़ रेलवे लाइन मंजूर